हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों। अटल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में अपन लेकर आए हैं समय तथा दूरी। ठीक है दोस्तों, ये समय तथा दूरी का पहला वीडियो है और इसमें अपन बेसिक से रिलेटेड जो भी अपनी जो इंफॉर्मेशंस जो होती है उस पर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना है जो वीडियो है ये है समय तथा दूरी। ठीक है ना, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, ये अपना है समय और दूरी। ठीक है, समय और दूरी। ठीक है, और इससे रिलेटेड अपन यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, समय, चाल व दूरी एक ही बात है। ठीक है, तो दोस्तों देखो, इस एक्सरसाइज को बढ़िया ढंग से समझने के लिए, ठीक है, ये एक्सरसाइज एक ही नहीं है, आपको पता है समय, चाल और दूरी। और दूसरी अपनी आ जाती है धारा और नाव से संबंधित क्वेश्चन। और तीसरी अपनी आ जाती है रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इसमें समय, चाल और दूरी और धारा और नाव से संबंधित क्वेश्चन और रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन। तो ये एक्सरसाइज तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई एक्सरसाइजें हैं। और एक एक्सरसाइज अगर अपन बढ़िया ढंग से अगर इनको सीख लेते हैं, कुछ बेसिक्स है जो सभी में काम आती है। ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा सिस्टम से एक प्लानिंग के साथ आपको वीडियो देखना पड़ेगा और अपनी कॉपी में इनको नोट करना पड़ेगा, तभी जाके आप समझ पाओगे, सीख पाओगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें देखो, इस एक्सरसाइज को अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले बताऊंगा, जैसे मान लीजिए तीन तो अपने सूत्र होते हैं। एक ही सूत्र हुआ, जैसे समय बराबर हो गया। ठीक है ना, समय का अपना हो गया दूरी बटा चाल। ठीक है जी, समय का अपना सूत्र हो गया दूरी बटा चाल। तो आपको पता है इस एक ही सूत्र से अपने दो सूत्र और बन जाएंगे। ठीक है ना, इसी एक ही फॉर्मूले से अपने दो फॉर्मूले और बन जाएंगे। तो समय बराबर दूरी बटा चाल है। अब अगर मान लीजिए मेरे को चाल चाहिए, तो देखो मैं चाल को तो यहाँ ले लूंगा। ठीक है, चाल को मैंने यहाँ ले लिया, चाल यहाँ गई तो समय यहाँ जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा दूरी बटा समय। अगर मान लो अपन को चाल का मान चाहिए तो दूरी बटा समय, तो ये इसका मान हो गया। ठीक है ना भाई, एक सूत्र समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है ना, कोई सा भी याद कर लो। और तीसरा जैसे मान लो अपना यहाँ से बन गया समय बराबर, सॉरी समय तो हो गया, दूरी बराबर। अब जैसे मान लो अपन को दूरी का मान चाहिए, यहीं से समय बराबर दूरी बटा चाल हो गया। अब अपन को दूरी चाहिए, तो दूरी चाहिए तो दूरी को अपन इधर रख लेंगे और ये अपना बट्टे में है, बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, दूरी बराबर अपना हो जाएगा समय गुणा चाल। ठीक है ना, या चाल गुणा समय। ठीक है ना, तो ये अपने देखो, ये एक सूत्र अगर आपको याद है तो ये देखो ये चीजें भी आपको याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो समय बराबर अपना हो गया दूरी बटा चाल, चाल बराबर अपना हो गया दूरी बटा समय, और दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों ही एक्सरसाइज जो अपनी है, चाल, समय और दूरी। और अगली ये जो एक्सरसाइज अपनी है, जैसे मान लीजिए धारा और नाव से संबंधित क्वेश्चन। और फिर एक और एक्सरसाइज, जैसे मान लो अपन मान ले अपनी है रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो बेसिक है, ये सूत्र तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है ना, अगर ये सूत्र आपको नहीं आते हैं तो आप इस एक्सरसाइज को नहीं सीख पाओगे। ठीक है ना, तो ये सूत्र तो अपन को आने ही चाहिए। ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी बराबर चाल गुणा समय या समय गुणा चाल। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें अपनी क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी बराबर समय गुणा चाल। ठीक है, इस प्रकार से आगे जैसे मान लो अपन यहाँ पे पढ़ते हैं, और इसके लिए बेसिक अपनी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ वो तो आएगी समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। दो चीज ये, ठीक है, ये भी अपने देखो, अगर जैसे मान लो अपने पास चाल है। ठीक है, अब चाल आपके पास मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है दोस्तों, चाल आपके पास क्या है, मीटर प्रति सेकेंड में दे रखी है। ठीक है, और आपको देखो इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है दोस्तों, मान लो आपके पास ये जो चाल है ये 1 मीटर पर सेकेंड है।
ठीक है, और इसको आप किस में बदलना चाहते हो, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, आप इसको किस में बदलना चाहते हो, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना चाहते हो। ठीक है, तो देखो मीटर प्रति सेकंड से आपको किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, अगर आपको मीटर प्रति सेकंड से आपको अगर बड़ी वाली उसमें जाना है, ठीक है ना, बड़े वाला, जैसे ये मीटर है और आपको बदलना है किसमें, किलोमीटर में। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, बड़ी संख्या से तो गुणा करेंगे और छोटी संख्या का भाग देंगे, यानी 18/5 से इसको गुणा कर देंगे और 18/5 से अगर इसको गुणा करेंगे तो ये आपका किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, अगर आपको मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटे में चाल को बदलना है तो 18/5 से गुणा करोगे। ठीक है ना, एक चीज हो गई बेसिक अपना, जैसे मान लो अपन को पता चल गया भाई अपन मीटर प्रति सेकेंड में है और उसको अगर मान लो अपन किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना चाहते हैं तो किससे गुणा करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, वैसे बेसिक मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लो अपने पास किलोमीटर है, ठीक है, अब की सॉरी मीटर है, तो किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है कि आपके पास देखो दूरी का मात्रक तो होना चाहिए मीटर और समय का मात्रक होना चाहिए किलोमीटर, सॉरी सेकंड, समय का मात्रक होना चाहिए सेकंड। तो देखो दूरी आपकी मीटर में है और मीटर से किलोमीटर में बदलते हैं तो 1000 का भाग देते हैं, तो ये तो हो गई आपकी दूरी। ठीक है, बट्टे में, बट्टे का मतलब भाग, ठीक है, भाग हो गया, और सेकंड है। ठीक है भाई, तो आपको पता है एक घंटे में 3600 सेकंड होती है, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती है और एक मिनट में 60 सेकंड होती है, तो एक घंटे में अपनी 3600 सेकंड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब जैसे ये अपनी क्या है, एक सेकंड, तो इसको अगर घंटे में बदलोगे तो ये अपना ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो अगर मान लो मैं इसको हल करता हूं तो 1/1000 गुणा, देखो ये ऊपर 3600 चला गया और नीचे ये आ गया, देखो इसको मैं काटूंगा तो ये मेरे पास देखो 18/5 आ गया। ठीक है ना, तो यहां से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने 18/5 से क्यों गुणा किया है। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई चाल किलोमीटर प्रति सेकंड में दे रखी है और उसको किलोमीटर प्रति घंटे में आपको चेंज करना है तो आप उसको क्या करोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाने के लिए क्या करोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखो अगली लाइन में बताने वाला था कि जैसे मान लो आपके पास क्या दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटे में आपकी स्पीड दे रखी है और इसको आपको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है ना, आपको किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में, तो आप इसको क्या करोगे, 5/18 से गुणा कर दोगे। ठीक है ना, अगर 5/18 से गुणा करोगे तो ये आपकी मीटर प्रति सेकंड में चाल आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो एक आपको पता है, देखो किसी भी चीज की अगर कोई पहचान अपन खुद भी बना सकते हैं और फिर उसको फीड करते हैं तो अपन को उसको सर्च करने में कोई दिक्कत नहीं आती और जल्दी ढूंढ पाते हैं। ठीक है ना, आपको पता है मोबाइल में अपन कोई भी नाम नंबर सेव करते हैं तो वो किसी नाम से, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, लेकिन अपन अपने हिसाब से नाम उसका रख लेते हैं और सेव कर लेते हैं तो अपन तुरंत उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे मान लीजिए आपने देखो यहाँ पे देखा कि यहाँ पे आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में आने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ रहा है, तो मैं तो देखो इसको कैसे याद करूंगा भाई, और दूसरे वाले में 5/18 से गुणा करना पड़ रहा है। ठीक है ना, जो अपन जब किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में आते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं और जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जा रहे हैं तो 18/5 से गुणा कर रहे हैं। तो भाई कैसे अपन को ये तो पता रहता है, देखो कंफ्यूजन कहाँ रहता है कि यार कौन सी स्थिति में किससे गुणा करते हैं, ये तो पता है कि यार एक में तो 18/5 से गुणा करते हैं और एक में 5/18 से गुणा करते हैं, लेकिन यार ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि 5/18 से तो किस में गुणा करते हैं और 18/5 से किस में गुणा करते हैं। तो देखो मैंने तो ऐसे पहचान बना ली, जैसे मीटर अपना छोटा मात्रक होता है, ठीक है, तो छोटे मात्रक से अगर मुझे बड़े मात्रक में जाना है, ठीक है भाई, छोटे मात्रक से अगर मुझे बड़े मात्रक में जाना है तो बड़ी संख्या से गुणा और छोटी संख्या का भाग। मुझे ये तो पता है कि यार एक स्थिति में तो 18/5 से गुणा करते हैं और एक स्थिति में 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है ना, तो अपना यहाँ पे देखो क्या हो गया जी, यहाँ पे अपना हो गया मेरे को एक चीज यहाँ से पकड़ में आई कि यार जब छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में जाते हैं तो बड़ी संख्या से गुणा छोटी संख्या का भाग,
और बड़े मात्रक से जब छोटे छोटे मात्रक में जाते हैं तो छोटी संख्या से गुणा और बड़ी संख्या का भाग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप माइंड में बिठा सकते हो कि 18/5 से किस स्थिति में गुणा करते हैं और 5/18 से किस स्थिति में गुणा करते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ने देखो यहाँ पे जो किया है, ये एक तो 3 तो सूत्र अपन ने पढ़े हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, और दूरी बराबर चाल गुणा समय या समय गुणा चाल होता है। तो ये सूत्र अपन को आनी ही चाहिए। बाकी ये जो मैंने 2 लाइन आपको ये बताई है कि जो चाल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीज भी आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और ये भी अपनी दोनों तीनों एक्सरसाइजों में सभी में काम आती है, ठीक है ना। कभी चाल अपन को किलोमीटर प्रति घंटे में दे दी जाती है तो उसको अपन को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है, या मीटर प्रति सेकंड में होती है तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होता है, ठीक है ना। तो ये अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन थी इस एक्सरसाइज की, जो अपन को आनी ही चाहिए किसी भी स्थिति में। इनके बिना अपन एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये अपना हो गया, ये चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए अपन इनसे रिलेटेड, देखो बेसिक से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से अपने एग्जांपल्स अपन करेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मेरा पहला एग्जांपल है, तो अपना देखो इसमें जैसे मान लो मेरा क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी, मेरा जो क्वेश्चन है वो है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो 4.5 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में या कितने सेकंड में तय करेगी। तो दोस्तों देखो यहाँ पे दूरी अपन को दी है 45 किलोमीटर, दूरी अपन को कितनी दी है 45 किलोमीटर, ठीक है। और सॉरी, ये तो चाल दी है 45 किलोमीटर, ये अपनी है चाल, ये है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है दोस्तों। और दूरी अपन को दी है 4/5 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, 2 चीज आपको यहाँ पे दी रहेगी, या तो चाल और समय होगा, या समय और दूरी होगी, या दूरी और समय होगा, ठीक है ना। 2 चीज अपन को दी हुई रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई अपने पास देखो चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में, और दूरी अपन को दे रखी है किलोमीटर में। तो यहाँ पे भी देखो जब दूरी का मात्रक आपका किलोमीटर है और यहाँ पर भी दूरी का मात्रक किलोमीटर है, तो अपन को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोनों जगह दूरी का मात्रक क्या है, किलोमीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन इसको आराम से क्या चाहिए, अपन को समय चाहिए। तो अपना समय का सूत्र लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है दोस्तों। समय बराबर अपना हो गया, दूरी तो ऊपर आ गई और चाल अपनी नीचे आ जाएगी, ठीक है, दूरी बट्टा चाल। तो ये अपना हो गया 4/5 गुणा 45, ठीक है, ये अपना समय हो गया, ठीक है। अब चूंकि क्वेश्चन में कह रखा है भाई सेकंड में बताना है समय को, ठीक है, तो आपको पता है ये अपना आया घंटे में, जो यहाँ पे मात्रक होता है, जो यहाँ पे मात्रक होगा उसमें आपका समय आएगा, ठीक है। तो ये घंटे में आया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अगर इसको अपन को क्या लेना है, अगर इसको सेकंड में बदलना है, तो आपको पता है 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है, अभी अपन ने पढ़ा था। तो अपन क्या करेंगे, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो और आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका देखो क्या हुआ, ये देखो आपका कट गया कितनी बार, 80 बार, ठीक है ना भाई। 8×5 40 की 0, 8×4 32 और 4 36, तो 360, 80 बार कट गया। और ये देखो आपका कट गया कितना, 16×5 80, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो 16×4 64, ये अपना 64 सेकंड आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो बहुत ही, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामों में आए हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, एग्जाम में तो आए हुए है ही, एक्सरसाइज को अगर ढंग से आपको सीखना है, समझना है, तो ये सब चीजें तो अपन को आनी ही चाहिए, ठीक है ना। अगर ये चीजें अपन को नहीं आ रही है तो ऐसे मान लो अपन एक्सरसाइज को नहीं सीख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी अपने एग्जामों की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, और ये प्रीवियस एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन भी है, ठीक है। एसएससी, बैंक, रेलवे सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आ गया समझ में। चाल अपनी थी 45 किलोमीटर पर आवर, दूरी अपनी थी 4/5 किलोमीटर, अपन को समय निकालना था, तो समय का सूत्र अपना होता है चार दूरी बटा चाल। तो अपन ने इसको हल किया और तो 64 सेकंड आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, 64 आपका आंसर आ गया,
ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इन क्वेश्चनों को आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्सरसाइज को बढ़िया ढंग से सीखना है। ये तो इसका पहला ही वीडियो है। ठीक है, तो आप क्या करो, इनके नोट्स तैयार करो ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये मेरा भाग जैसे फर्स्ट हो जाएगा, फिर मैं सेकंड भाग, थर्ड भाग ऐसे लेके आऊंगा। ठीक है ना, इस भाग में मेरे लगभग 15 क्वेश्चन ये रहेंगे बेसिक से रिलेटेड, और उसमें अपने आपको पता ही है अपन ने कर ही लिए, पता ही है आप लोगों को, बेसिक इसका क्लियर कर ही लिया। 3 तो अपने सूत्र है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, और दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये तो 3 तो सूत्र है। 2 चीज मैंने आपको बताई है कि अगर आपको चाल को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड, यानी किलोमीटर बड़ा है मीटर छोटा है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा। और अगर आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाना है तो आप 18/5 से गुणा करोगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल और बेसिक इंफॉर्मेशन है एक्सरसाइज के बारे में, तो ये सब चीजें आपको आनी ही चाहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो क्लियर है। इसी प्रकार से ये मेरा पहला एग्जाम्पल था जो मैंने आपको बताया है, और एग्जाम्पल करते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलिए दूसरा, जैसे मान लो मेरा एग्जाम्पल है कि एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो यहाँ पे भी देखो अपन को चाल दे रखी है। ठीक है, और चाल अपन को, ये एग्जाम्पल नंबर अपना 2 है। ठीक है, चाल अपन को दे रखी है कितनी, 240 किलोमीटर पर आवर, ये अपन को स्पीड दे रखी है। ठीक है जी, फिर इसमें दे रखा है घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करता है, और समय यहाँ पे अपन को दिया है 5 घंटे। ठीक है जी, अब ये कह रहा है अगर उसी दूरी को 1 से ही 2/3 घंटे में पूरी करनी हो। ठीक है ना, आपका समय, दूसरा समय दे रखा है 1 से ही 2/3 घंटे। ठीक है जी, तो ये 3 एकम 3 और 2 5/3 घंटे। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए आपको देखो चाल बराबर 240 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, समय बराबर दे रखा है भाई ये 5 घंटे में किसी दूरी को तय करता है, अगर उसी दूरी को इस समय में तय करनी हो तो चाल क्या होगी। ठीक है, तो पहले तो दूरी याद करो। ठीक है जी दोस्त, तो ये अपना हो गया, देखो पहले दूरी याद करोगे, दूरी बराबर अपना होता है चाल गुणा समय। ठीक है, चाल गुणा समय, और देखो चूंकि यहाँ पे भी देखो समय 2 जगह आ रहा है, एक तो समय का मात्रक यहाँ है और एक समय का मात्रक यहाँ है, ये चीज आपको देख लेनी चाहिए। ठीक है ना, ये दोनों सेम होनी चाहिए, तभी आप सूत्र लगाओगे, तब आपका उत्तर आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 240 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, समय अपना 5 घंटे दे रखा है। पहले दूरी निकालते हैं, दूरी बराबर अपना क्या होता है, चाल गुणा समय, तो चाल अपनी 240 है और समय आपका 5 है। ठीक है दोस्तों, तो 24 पंजो 120, तो 120 तो ये आ गया, 10 आपकी पहले से है, यानी कि 1200 किलोमीटर दूरी हो गई। ठीक है ना, क्या दूरी हो गई, 1200 किलोमीटर। अब आपको इसमें क्या चाहिए, आपको इसमें चाहिए क्या, चाल। ठीक है ना, कि अगर इस दूरी को इस समय में तय करना है तो चाल क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी तो अपनी हो गई 1200 और समय अपना हो गया 5/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, और ये देखो आपका हो गया कितना होगा, 24 पंजो 120 यानी 240, और ये 24 या 72 यानी 720 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, तो देखो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाल बराबर अपना ये दे रखा था, समय ये दे रखा था, तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर इस समय में दूरी को तय करना हो तो चाल क्या रहेगी, तो अपन ने पहले दूरी निकाल ली, 240 को दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो अपन ने 240 को 5 से गुणा किया और ये 1200 किलोमीटर अपनी दूरी आ गई। अब अपन को चाल चाहिए थी, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल तो अपनी ये है, समय अपना 5/3 था, इसको हल किया और 720 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया। क्लियर है, तो इस प्रकार से आपको ये सभी क्वेश्चन आने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक है, आप आराम से इसको उतार लीजिएगा और इनको नोट तैयार करो। मैं तो कह रहा हूँ आप लोगों को एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और आपको जो भी लगे, जैसा भी आपका फीडबैक रहे, आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो आपको बना सकूं, पेश कर सकूं आप लोगों के सामने। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 अपना देखते हैं। ठीक है, एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क 75 सेकंड में पार कर लेता है, तो उस आदमी की गति
किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी। तो दोस्तों देखो यहाँ पे अपन को एक तो दूरी दे रखी है, ठीक है, और दूरी अपन को दी है 250 मीटर, ठीक है, और एक अपन को यहाँ पे दे रखा समय, ठीक है, और समय दोस्तों अपन को दी है 75 सेकेंड, ठीक है, ये अपन को दे दी। अब इसमें ऐसे पूछा गया है कि ये जो चाल है ना ये अपन को किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है, ठीक है, अपन को किस में बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो दोस्तों देखो पहली बात तो ये कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर अपना होता है दूरी बटा समय। तो दूरी 250, समय अपना 75, ठीक है। अब आप देखो मैंने क्या कहा था, अगर ये तो आपकी किस में आई जी, ये आपकी आई मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे तो देखो ये तो मीटर में है और ये सेकंड में है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार अपन को किस में ज्ञात करनी है, अपन को चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, आपको पता है छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में जाना है, तो 18/5 से गुणा कर देंगे इसको, ठीक है, कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये अपना किससे कट रहा है, 5 एकम 5 हो गया, और ये देखो 5 25 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 25 दूना 50 हो गया, ये 25 थी 75 हो गया, और ये देखो 3 6 18 हो गया, और ये 6 दूनी 12 हो गया। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप आराम से इनको हल कर सकते हो। दूरी आपको 250 मीटर दे रखी है, समय आपका 75 सेकंड दे रखा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि चाल आपको बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको ऐसे करोगे 250/75, तो ये मीटर प्रति सेकंड में आया। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में जाना है, भाई अपन को ये तो पता है कि एक में तो 18/5 से गुणा होता है और एक में 5/18 से गुणा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ये देख लेंगे कि 18 क्योंकि छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में जा रहे हो तो 18 ऊपर रखोगे और 5 नीचे रखोगे, छोटा नीचे रखोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है दोस्तों। तो इनको आप उतार लीजिए पॉज करके, कैसे भी इसको रोक के, ठीक है ना। आप इन क्वेश्चनों को नोट करें, बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी, गारंटी है मेरी, ठीक है ना। चलिए ये अपना एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। 4 अपना है, एक धावक 200 मीटर की दौड़ 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। तो देखो वही बात हो गई, दूरी अपन को दे दी कितनी, दूरी अपन को दे दी 200 मीटर, और समय अपन को दे दिया कितना 24 सेकेंड, ठीक है, ये दे दिया। अब अपन को चाल चाहिए, अपन को पता है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक है। और अपन को ये तो देखो मीटर में थी और ये सेकंड में है, तो ये मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। लेकिन अपन को किस में चाहिए, क्वेश्चन के अनुसार अपन को चाहिए ये किलोमीटर प्रति घंटे में। तो वही छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में जाएंगे तो 18/5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 6 चौका 24 हो गया, और ये देखो 36 18 हो गया, ठीक है। 5 एकम 5 हो गया, और ये देखो 5 चौका 20 हो गया, देखो 4 एकम 4, और ये 10 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी चाल आ गई, ठीक है ना। तो इतने सारे मतलब मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं ताकि ये एक्सरसाइज आपके बिल्कुल मतलब ऐसे फ्रेंडली हो जाए और आपको कोई दिक्कत नहीं रहे, ठीक है। दूरी अपन को दे रखी थी, समय अपन को दे रखा था, चाल बराबर ये हो गया, और फिर चूंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए तो आपने 18/5 से इसको क्या कर दिया, गुणा कर दिया, ठीक है ना। इस प्रकार से बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तीनों तो सूत्र याद होने चाहिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, और दूरी बराबर चाल गुणा समय, तीनों तो वो, और दोनों लाइन आपकी कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलते हैं और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन देखो अपना 4 एग्जाम्पल हो चुके हैं, तो बहुत इजी है, लेकिन कई अपने भाई बंधुओं को ये चीजें भी नहीं आती है, ठीक है। इस वजह से उनको देखो कैसे सफलता मिलेगी, तो उनको हमेशा असफलता हाथ लगती है, और फिर वो क्या करते हैं, अपने आप को ऐसे महसूस करने लग जाते हैं कि यार मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। चलिए 5वां अपना एग्जाम्पल है, एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है। देखो 1 सेकंड में, इसका मतलब अपना समय है 1 सेकंड,
ठीक है, और दूरी अपन को दे दी 10 मीटर, 10 मीटर की दूरी तय करती है। तो देखो अब चाल इसमें पूछ ली किलोमीटर प्रति घंटे में, चाल अपन को चाहिए, ठीक है जी, चाल अपन को चाहिए किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो वही बात, चाल बराबर अपना होता है दूरी बटा समय, तो दूरी 10 हो गया और समय अपना 1 हो गया। तो ये तो दोस्तों आपको पता है क्या हुई, ये आपकी मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि दूरी मीटर में है और समय सेकंड में है, तो ये तो मीटर प्रति सेकंड हुई, ठीक है। अब चूंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि भाई मुझे तो किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए, तो मैंने क्या कहा था, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है, तो 18/5 से गुणा करेंगे। ये देखो आपका इससे ये 2 बार कट गया, और ये देखो 36 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया, 36 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, 36 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। आपको बढ़िया ढंग से देखो कितने बेसिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बंदे को अगर कुछ भी नहीं आता है ना, वो भी यहाँ पे सीख जाए, एकदम जीरो वाला बंदा भी यहाँ पे सीख जाए, ठीक है ना। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप तो एक बार देखो इनको, बढ़िया ढंग से समझो, आपको और भी कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करो, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो भी कमेंट करो, ठीक है ना। आप कमेंट करो, मुझे भी मोटिवेट कीजिए, मोटिवेशन की जरूरत सभी को होती है, ठीक है। आप मुझे बताओगे, फीडबैक दोगे तो और मैं अच्छा करूंगा आप लोगों के लिए, और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा है और वीडियो आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अब अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने 5 क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं, ठीक है। कोई नहीं, छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन मेरा है, एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर दूरी 25 सेकंड में तय करता है तो वही हो गया जी, दूरी बराबर अपना हो गया यहाँ पे 150 मीटर, और आपको देखो समय दे रखा है जी 25 सेकंड, 25 सेकंड। अब वही दे है इसमें किलोमीटर प्रति घंटे में चाल चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो कोई भी निकाल देगा। अब चाल बराबर दूरी बटा समय, और चूंकि किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए तो 18/5 से गुणा कर देंगे, 25 के 150, ठीक है जी। अब देखो ये आपका क्या आ गया, इसको अपन गुणा करेंगे तो 108/5। आपको पता है, मैंने आप मेरे गुणा के जो वीडियोज है देखिएगा, अगर किसी भी संख्या में 5 का भाग देना है ना, तो ऊपर वाली संख्या को 2 से गुणा करो और 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो आपको पता है 108 को 2 से गुणा करेंगे तो 216, और 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, कहीं पे आपको साइड में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर किसी भी संख्या में 5 का भाग देना है तो उसको 2 से गुणा करो, 1 अंक छोड़ो और पॉइंट लगा दो। तो इस प्रकार से देखो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 7 नंबर का देखिए। 7 नंबर का है अपना क्वेश्चन, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। देखो चाल आपको दे रखी है, चाल आपको दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर, और समय आपको दे रखा है 9 आवर, ये दे रखा है। अब क्वेश्चन में कह रखा है अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो उसको कितना समय लगेगा। तो पहले तो निकाल लो दूरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो ये तो आ गया 360 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में दे रखा है भाई अगर ये 60 किलोमीटर, चाल दे दी दूसरी, दूरी ये हो गई चाल, चाल अपन को दे दी 60 किलोमीटर पर आवर, ये दे दी, ठीक है। अब इसमें पूछा गया समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, 360 बट्टे में 60, इससे कट गया, ये आ गया 6, यानी 6 किलो, सॉरी ये आपका समय है तो 6 आवर, 6 घंटे, 6 घंटे लगेंगे अगर वो 40 की जगह 60 से जाएगा तो, ठीक है ना। 6 घंटे में उसको पार कर देगा, 40 से जा रहा है तो 9 घंटे लग रहे हैं, और जब 60 से जाएगा तो 6 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो बड़ी इजी इजी क्वेश्चन है, आप इनको आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल नंबर देखिए 8। 8वां मेरा एग्जाम्पल है, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो देखो चाल आपको दे रखी है रेलगाड़ी की 180 किलोमीटर पर आवर,
और इसको मुझे बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो देखो 180, अब आपको पता है किलोमीटर है, इसको अगर मीटर में बदलना है तो मुझे ये तो पता है कि यार एक बार तो 5/18 से गुणा करते हैं और एक बार 18/5 से गुणा करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करें, तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, अगर बड़े मात्रक से आपको छोटे मात्रक में जाना है, किलोमीटर से मीटर में जाना है, ठीक है, तो आप छोटी संख्या से गुणा करो और बड़ी संख्या का भाग दे दो। ये देखो आपका ये कट गया 10 बार और ये आ गया 50 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया 50 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, तो ये बेसिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, आप इनको देखो समझो, बड़े इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो क्या दे रखा है, एक बैलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी, 120 किलोमीटर की दूरी है, ये 15 घंटों में तय करता है। ठीक है ना, एक बैलगाड़ी है जो 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। ठीक है, यदि वह आधी दूरी यानी कि 60 किलोमीटर, यदि वह आधी दूरी 3/5 समय में पूरी कर ले, 3/5 समय, 15 का 3/5 समय में पूरी कर ले, तो शेष समय में पूरी करने के लिए रेलगाड़ी को किस चाल से चलना पड़ेगा। तो देखो शेष दूरी ये तो अपनी कितनी हो गई जी, 120 में से 60 गया यानी 60 किलोमीटर, और शेष समय ये देखो जी अपने 15 घंटे थे, 15 में से 9 घंटे यहां लग गए, बचे कितने, 6 घंटे। ठीक है, आपको चाहिए चाल बराबर दूरी बटा समय। दस किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर लोगे। ठीक है ना, आराम से कर सकते हो, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना, तो ये अपना देखो 9वां एग्जाम्पल था जो आपने आराम से कर लिया, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये बेसिक तो देखो क्लियर होना ही चाहिए। अगर यही नहीं आ रहा है तो ऐसे मान लो आपको कुछ नहीं आ रहा है, आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है ना, तो तीनों तो सूत्रों को पढ़ो, 2 लाइन मैंने आपको लिखवाई वो देखो, और इन एग्जाम्पल जो मैंने करवाई इनको बढ़िया ढंग से समझो। जैसे मान लो 10वां एग्जाम्पल है, 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकेंड की गति को किलोमीटर प्रति घंटे में। तो देखो आपको चाल दे रखी है 3 सही 1/3 और इसको ये मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, इसको आपको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मैंने बताया था 3 3 9 और 1 10, 10/3 तो ये हो गया। ठीक है, अब देखो मीटर से किलोमीटर में जाना है तो 18/5। ठीक है, ये देखो 6 बार कट गया और ये देखो 2 बार कट गया, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया। तो आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो और देख लेते हैं 2-5 एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 11 है, देखो 30.6 किलोमीटर पर आवर ये दे रखा है और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। ठीक है ना, तो आपको पता है मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5 से गुणा 18 का भाग। ठीक है ना, देखो ये पॉइंट उठाया, नीचे 10 कर दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, और इसको आप काटोगे तो 153 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका कितना हो गया, 15 और 3 153 हो गया। यही हुआ, और कट रहा है 3 से कट रहा है, तो देखो 3 से काटोगे 3 पंजो 15, 3 एकम 3, और इसको 3 से काटोगे तो 6 हो गया। ठीक है, और देखो काटोगे 3 से तो ये 17 3 51 हो गया, और ये 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, तो अपना यहाँ पे देखो सही काटा है ये। यहाँ पे देखो ये अपना कितना था, एक मिनट दोबारा से देख लेते हैं ना। देखो ये अपना हो गया 30.6 गुणा, आप किलोमीटर से मीटर में जा रहे हो तो 5/18। ठीक है जी, पॉइंट उठाओगे नीचे 10 आ गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो गया। अब देखो इसको आप काट रहे हो
तो ये 15 दूना 30 और 3 दूनी 6, इसको काट दिया इससे। ठीक है, अब देखो इसको अगर आप 3 से काट रहे हो, ठीक है ना, ये देखो 9 से कट जाएगा सीधा, ये 9 दूनी 18, और इसको आप 9 से काटोगे, ये तो 9 दूनी 18 हो गया, और इसको अगर आप 9 से काटोगे तो 9 एकम 9 हो गया, बच गया 6, और 9 7 63 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका कितना हुआ, 9 7 63। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपना देखो ये आ गया 8.5 मीटर पर सेकेंड, ऐसे। ठीक है ना, तो आराम से कर लोगे, कोई नहीं, बेसिक वही है, तीनों तो सूत्र अपने आने चाहिए। ठीक है, और दोनों लाइन अपन को याद होनी चाहिए। ठीक है ना, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 12 अपना है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 12 है, यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखो भाई, 3 घंटे में 10 सही 1/5, 10 सही 1/5 किलोमीटर, यानी कि 50 रेख 51, 51/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ये क्वेश्चन है अपना। ठीक है, तो देखो चाल निकाल लो, तो दूरी निकाल लो सीधी। देखो पहले तो चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो चाल तो हो गया 51/5, और इसमें अपन समय का भाग देंगे तो ये तो आ गई चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, और गुणा समय, तो चाल आ गई, ये आपकी दूरी आ गई। तो ठीक है, देखो ये 17 बार कट गया, और ये 5 से 5 कट गया, यानी कि आपका उत्तर आ गया, दूरी चाहिए 17 किलोमीटर। ठीक है ना, ये आपका आ गया कि 5 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो इस प्रकार से कर लेगा। ठीक है, चलिए और कर लेते हैं। 13वां देखिए, 13वां अपना है, एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है तो किलोमीटर प्रति घंटे में दूरी बतानी है। 20 मीटर चलती है 1 सेकंड में, तो ये मीटर प्रति सेकंड हो गई। आपको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 18/5। ठीक है, ये आपका 5 का 20, और ये आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब आप आराम से समझ रहे होंगे, जबकि मैं इनको फास्ट कर रहा हूं। ठीक है, 14 नंबर का देखिए, ये अपना एक कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 54 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर प्रति सेकंड में लेना है तो 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये 18 54 हो गया, तो ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड। इसका देखो ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आराम से कर रहे हो आप। अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए 15वां क्वेश्चन अपना है, एक बस 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ठीक है, तो देखो चाल अपन को दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बताइए वह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। समय देखो, समय आपको दे दिया 1 सेकंड। तो दोस्तों देखो, अगर इसको आपको करना, ज्ञात करना है, और इसमें दे रखा दूरी पूछी है। तो देखो दूरी बराबर अपन को पता है चाल गुणा समय होता है, लेकिन आप ये देखो चाल में समय का मात्रक घंटे में है, और वैसे अपना जो समय का मात्रक है वो सेकंड है। तो ये दोनों जगह सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों जगह सेम है तभी आप इसको हल कर पाओगे, अन्यथा नहीं हल कर पाओगे। तो अपन ऐसा करते हैं, इसको ले लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो देखो ये 2 बार कट गया, तो ये अपना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये 10 मीटर पर सेकंड आया। अब आप निकाल सकते हो, तो आपको चाहिए क्या, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, तो ये तो 10 आ गया। देखो यहाँ पे भी सेकंड है, यहाँ पे भी सेकंड है, ये सेम होना चाहिए तभी आपका सही आएगा। ऐसे नहीं आप डायरेक्ट ही 36 को 1 से गुणा कर दो और बोल दो 36 किलोमीटर या 36 मीटर जो भी है। ठीक है, तो ये अपना आ गया 10 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन अपना क्या था, एक बस 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो वो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो 1 सेकंड की दूरी आ गई 10 मीटर। ठीक है दोस्तों,
तो ये अपने थे बेसिक से रिलेटेड, ये अपना पहला वीडियो था चाल, समय और दूरी का। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया ढंग से समझो, सीखो। ठीक है, सभी जो एग्जाम्पल्स है इनको नोट करो। ठीक है, और आपके पास एग्जाम्पल्स होंगे वहां पे अप्लाई करो। ठीक है, आपके बहुत अच्छा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो दोस्तों आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है तो। बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।